हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से एक बार वही फॉर लूप और जो हमने प्रीवियस क्लास में जहाँ पे छोड़ा था वहीं पे। तो देखिए, डिपेंड करता है यहाँ पे आप लोग अब तक सी लैंग्वेज में जो सीखा कि क्या कैसे किस तरह से फॉर लूप यूज करते हैं, कैसे इफ एल्स यूज करते हैं, लाइब्रेरीज क्या होती हैं, कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, कंपाइलर्स के थ्रू कैसे मतलब कंपाइलर्स में जाता है, प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट क्या होते हैं, उसे कैसे स्टेटमेंट को वो किया जाता है, यूज किया जाता है। आपके कुछ मतलब उसके कुछ प्रैक्टिकल भी देख लिए होंगे उस पे लैपटॉप के थ्रू, वो मतलब मेरे दोस्त ने पढ़ाया था। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि मतलब हमने क्या सीखा। ठीक, आप खुद का आकलन इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम उठाइए, आप खुद से सोचिए कि अगर हमें ऐसा बनाना है तो हम कैसे करेंगे, लॉजिक मेरे से बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। और ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मतलब प्रैक्टिस स्टार्ट किया जाए। ऐसा नहीं कि मतलब हम देख रहे हैं प्रोसीजर वाइज प्रोसीजर देखते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें जब प्रॉब्लम आती है तब हमें उसे यूज करना चाहिए। जैसे कि अगर हमें मान लो कि ऐसा बनाना है जो हमने जहां पे छोड़ा था, अगर हमें ऐसा स्टार हमने इसे फॉर लूप से किया था, अब अगर हमें इफ एल्स हमने पढ़ा दिया, हमने दिया था कि इफ एल्स स्टेटमेंट से इसे ऐसा करना है कि 1 2 3 ऐसे कुछ प्रिंट हो, तो हम क्या करेंगे। मतलब सोचना है कि हमें इसे कैसे करना है। तो आपके ऊपर है, डिपेंड्स अपॉन यू कि आप डायरेक्ट लेक्चर देख के इसे सीखेंगे और बाद में कोई बोलेगा तो कर देंगे, या इसका लॉजिक खुद से सोचेंगे, करके देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप खुद से ट्राई करिए। ठीक, ट्राई सबसे पहले करना जरूरी है। आप ट्राई कर लेते हैं, आपसे नहीं बनता है, बिल्कुल लॉजिक नहीं बनता है, 2-4 घंटे 10 घंटे आपसे नहीं बनता है, तो फिर आप जाइए। ठीक, एक बहुत फेमस लाइन है थॉमस एल्वा एडिसन, जो इन्होंने बल्ब बनाया था। हाँ, उन्हीं से पूछा गया था कि मतलब ऐसा माना जाता है कि उनसे पूछा गया था कि आपने बल्ब बना दिया, आपने इसका आइडिया दे दिया, अब सब कोई बल्ब बनाएगा, तो आपके बल्ब बनाने का क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा था कि मैं वो अकेला इंसान हूँ ये जानता हूँ कि अगर वो 1000 टाइम में वो बनाए थे, सपोज उन्होंने बल्ब, तो वो एक अकेले इंसान थे जो ये जानते थे कि इन 999,000 टाइम मतलब तरीके से नहीं बन सकता ये बल्ब। इसका मतलब ये नहीं कि आप जब भी उस तरीके में जाएंगे, सपोज उस क्वेश्चन में जाएंगे, तो ये आपको पता रहेगा कि इस तरीके से तो नहीं होगा। आप क्वेश्चन ट्राई करिए, आप उस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे ना, तो आप एरर आएगा, उस एरर से आप सीखेंगे कि अच्छा इस तरीके से नहीं हो सकता। और ऐसी एरर आ रही है तो किस कंडीशन में आ रही है, अगर किसी दूसरे प्रोग्राम में भी वैसी एरर आ रही है तो आप समझ जाएंगे कि हम यहाँ गलती कर रहे होंगे। ठीक, तो इस तरीके से आप पहले डरिए नहीं कि हम कर रहे हैं, एरर आ जा रही है, एरर आ जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एरर आएगी, 100% आएगी। आप मैथमेटिक्स का क्वेश्चन उठाएंगे, अगर आप 10 क्वेश्चन करते हैं तो हो सकता है पहली बार में 10 ना हो, आप 10 का सॉल्यूशन देखेंगे, फिर उसी के जैसे 10 करेंगे, उसमें से हो सकता है आपसे एक हो, 9 फिर से ना हो, क्योंकि हर सवाल में एक नई अप्रोच होती है। वो हर एक सवाल आपको नया कुछ सिखाना चाहता है। तो अगर कुछ सिखाना चाह रहा है तो जरूरी नहीं कि वो आपको स्ट्राइक कर जाए। वो कब आएगी, जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, डेली प्रैक्टिस होती रहेगी। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसी पैटर्न को हमें इफ एल से वो करना है। ठीक, तो हमने फॉर लूप से इसे करना देख लिया था प्रीवियस लेक्चर में, जो नहीं देखा है वो देख सकता है। इसके बाद हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेन फंक्शन जो हमारा रूल है यहां से करते हैं। ठीक, मेन फंक्शन ओपन, क्योंकि ये क्या है, सी लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब यहाँ पे सब कुछ क्या है, एक स्ट्रक्चर फॉलो होगा कि ऐसा ही करना है। ऐसा नहीं कि मेन फंक्शन से पहले कुछ लिख दिया, वो कुछ नहीं होगा। मेन फंक्शन के बॉडी के अंदर जो होगा वही होगा। ठीक, तो मेन फंक्शन बनाया, इसके बाद हम यूज करेंगे क्या, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट टाइप का आई जे, और सपोज सिर्फ इतना ही करते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट हम लोग इसे इंक्रीज कर लेंगे। ठीक, तो पहला क्या करेंगे, फॉर लूप बनाएंगे। फॉर लूप क्या, पहले एक मतलब वो बनाते हैं कि अगर सपोज हमें ऐसे ही 1 मतलब स्टार प्रिंट कराना है सपोज। ठीक, तो क्या करेंगे,
5 बार प्रिंटफ तो लिखेंगे नहीं, स्टार स्टार या ऐसे प्रिंटफ में स्टार 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 तो लिख नहीं देंगे, ठीक। तो इससे अच्छा मतलब ऐसे लूप के अकॉर्डिंग करेंगे। तो कैसे करेंगे कि फॉर, यहां पे लिखते हैं फॉर आई इज इक्वल टू, सॉरी जे का यूज करते हैं, जे इज इक्वल टू 1, ठीक। फॉर जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन, अगर हमें सपोज जितनी बार कराना है उससे उसके अकॉर्डिंग, तो जे लेस देन आर इक्वल टू 5, ठीक। जे प्लस प्लस, अगर हमें सपोज 4 बार कराना है तो, अगर 5 बार कराना है तो 5 हो गया, ठीक। इसको यहाँ प्रोग्राम में ऐसे होता है, लेस देन आर इक्वल टू, इस तरीके से, ठीक। तो लेस देन आर इक्वल टू 5 या और जे प्लस प्लस हमने कर दिया ऐसा कि एक फॉर लूप बनाया जिसमें बताया कि जे 1 है, जे जब तक 5 नहीं है ऐसा करो, और इसके बॉडी के अंदर लिख दिया प्रिंटफ स्टार, ठीक। बात कर, अब हमने ऐसा कर दिया तो क्या होगा, सपोज प्रोग्राम हमने यहाँ मेन फंक्शन की बॉडी इंड कर दी, तो अब क्या होगा सोचिए। हम ऐसा लिखते हैं तो आई से उससे कोई मतलब नहीं है, उसने गार्बेज भर दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जे है, जे को क्या किया, 1 है, जे की वैल्यू 1 इनिशियलाइज यहाँ पे कर दिया, और जे जब तक 5 नहीं हो जाता, 5 या 5 से बड़ा नहीं हो जाता, तब तक हमें स्टार प्रिंट करना है। तो हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5, ठीक, ऐसा स्टार मिलेगा। अब हमें एक ही लाइन में स्टार मिलेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट लाइन में मिलेगा नहीं, या तो फिर यहाँ पे बैकस्लैश एन लगाया तो ऐसे ऐसे सीधा स्टार मिल जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, अगर 5 करना है तो हमें 5 टाइम इसे रन कराना होगा, ऐसे ऐसे, ठीक, 5 टाइम इस तरीके से। तो हम इसी के ऊपर एक और फॉर लूप लगाते हैं, तो यहां पे लगाएंगे फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन आर इक्वल टू 5। यहां पे हम एक काम और कर सकते हैं कि रो डिसाइड करवा सकते हैं यूजर से, ठीक, जो हमने प्रीवियस प्रोग्राम में किया था कि यहाँ पे एक रो नाम का वेरिएबल डिफाइन कर दें और यूजर से रो ले लें कि कितने रो करवाने हैं। तो यहाँ जो पहले से हमने प्री डिफाइंड रो रखे हैं 5, वहां पे रो की वैल्यू लिख देंगे, ठीक। बस इतना ध्यान रखना है। ये खुद से सोच सकते हैं कि हम क्या क्या इसमें चेंजमेंट कर सकते हैं और क्या आप इससे बेटर प्रोग्राम बना सकते हैं, इससे अच्छा प्रोग्राम बना सकते हैं, बस आप सोचिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब हमने ऐसा लिख दिया सपोज, और इसकी बॉडी ओपन की, ठीक, और इसकी बॉडी के अंदर ये फॉर लूप आ गया। तो क्या होगा कि ये फॉर लूप वो हो जाएगा, ठीक, रन होगा। अगर ये जब तक 5 या 5 से बड़ा नहीं हो जाता आई, तब तक ये फॉर लूप चलेगा, और ये फॉर लूप में क्या है, ऐसे स्टार प्रिंट करना है। तो ये हमें क्या मिलेगा, ऐसे 5 टाइम स्टार मिल जाएगा। ठीक, इस तरीके से। अब हमें ऐसा तो प्रिंट करवाना नहीं था, हमें कुछ ऐसा प्रिंट करवाना था इस पैटर्न में। तो हम क्या करेंगे, पहले उसको हटा देंगे, ठीक, ठीक, इस पैटर्न में प्रिंट करवाना था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक बॉक्स में, अब हमें क्या करना है, इसे रेक्टेंगुलर में शेप में कन्वर्ट करना है, और इसको देखना है कि कहाँ कहाँ खाली जगह है और कहाँ कहाँ स्टार है, ठीक। ये हर किसी में आपको करना है, ठीक, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब मतलब इसमें हर जगह पे आपको करना है इसको। 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये रोज है, तो मैं समझ लेता हूँ कि आई की वैल्यू है, और ये जो है जे की वैल्यू है। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपने इसको नंबरिंग दे देनी है, ठीक। तो अब आपको क्या करना है कि चेक करना है कि आई के किस वैल्यू के लिए जे की कौन कौन सी वैल्यू पे स्टार प्रिंट का होना है और कौन कौन सी वैल्यू पे खाली जगह प्रिंट करना है, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, एक मतलब चार्ट बनाना होगा
ये आप खुद से सोच सकते हैं, मतलब माइंड में भी आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो सोच लेंगे, नहीं तो बना देंगे। ठीक, तो आई की किस वैल्यू के लिए करना है, सपोज आई यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे जे। ठीक, तो आई की 1 के लिए जे की वैल्यू पे कौन कौन से स्टार प्रिंट होने हैं वो वैल्यू मैं लिखता हूँ 1 पे। ठीक, आई की 2 वैल्यू के लिए 1 और 2 पे स्टार प्रिंट होने हैं। आई के 3 वैल्यू के लिए 1, 2 और 3 पे स्टार प्रिंट होने हैं। 4 के लिए 1, 2, 3 और 4 पे, और 5 के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 पे स्टार प्रिंट होने हैं। ठीक, ये आप देख सकते हैं। तो बस यही लिखना है। ठीक, मतलब कि ये स्टार वाला जो वो है, मतलब ये है, इसको हमें एक इफ एल्स के अंदर डाल देना है कि अगर ऐसा हो तो ये स्टार प्रिंट हो, अदरवाइज एल्स के अंदर हम क्या डाल देंगे, खाली जगह। ठीक, इसके अंदर स्टार हटा देंगे तो वहां खाली जगह प्रिंट हो जाएगा। ठीक, और एक्चुअल में क्या होगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स शेप में ही प्रिंट होगा, क्योंकि 25 टाइम्स चलेगा। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे लूप कितनी बार चलेगा, 25, सॉरी इफ एल्स कितनी बार चलेगा, 25 टाइम्स। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इसी फॉर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इफ, एक इफ स्टेटमेंट डालते हैं। ठीक, इसकी भी बॉडी ओपन, और इफ ऐसे ही करना है प्रोग्राम में। आपको लैपटॉप लेना है या कंप्यूटर, जिस पे भी आप काम कर रहे हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि आप लैपटॉप, कंप्यूटर, ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज करिए। अगर आपके पास कोई वो नहीं है, सिस्टम वगैरह नहीं है, तो आप फोन पे भी कर सकते हैं। कोडिंग सी नाम का एक ऐप है, उस पे जाके आप कोडिंग कर सकते हैं फोन से, और चैटिंग आप लोग अच्छा करते हैं तो मतलब आपका टाइपिंग स्पीड भी ठीक ठाक होगा। हालांकि इसका स्पीड नहीं होगा लेस देन आर इक्वल टू, ये सब का भी स्पीड तेज हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इफ। अब हमें क्या करना है, एक लॉजिक लिखना है। यही मेन काम है, आपको लॉजिक ढूंढना कि आई की किस वैल्यू के लिए जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सीधे लिख सकते हैं कि जे 1 है, जब 1 2 है, मतलब आई 1 है तो इसकी वैल्यू 1 है, 2 है तो 1 और 2 है, 3 है तो 1 और 2 3 है। मतलब जे क्या है, इससे आई से क्या है, मतलब छोटा है। ठीक, आई के छोटी, आई से छोटी वैल्यू। ठीक, तो जे लेस देन आर इक्वल टू आई। आई बात समझ में, जब जे लेस देन आर इक्वल टू आई हो तब करना है क्या, यहां पे लिखते हैं प्रिंटफ ठीक, प्रिंटफ स्टार। अब अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या होना चाहिए, एल्स प्रिंटफ स्पेस। ठीक, ये ध्यान रखना है। अब हमें ये एल्स की भी बॉडी बना देते हैं, ये। अब हमें यहां से शुरू से फिर से देखना है कि हमारा प्रोग्राम अब क्या कर रहा है। आप लोग रन करा के भी देख सकते हैं, बाकी आप, मैंने कहा कि एक बार ट्राई रन कर लेना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि अगर सेमी कॉलन वगैरह छूट रहा है तो वो पता चल जाएगा। ठीक, तो हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये रो के लिए है कि कितनी रोज प्रिंट होंगी। ठीक, और ये फॉर जे इज इक्वल टू 1, मतलब जब जे 1 है और जे 5 से कम है, मतलब 5 से छोटा है, तो जे प्लस प्लस, जे को वैल्यू 1 इंक्रीज करना है। और जैसे ही ये 1 होगा, ठीक, 1 लेस देन 5 होगा। ठीक, 1 लेस देन 5 होगा तो क्या होगा, इसके अंदर, बॉडी के अंदर आएंगे, तो बॉडी के अंदर उसे एक इफ स्टेटमेंट मिल जाएगा। मतलब अगर जे जो है वो आई से छोटा है, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है, 1, तो अगर 1 लेस देन आर इक्वल टू मतलब 1, तो इससे क्या होगा कि ये ट्रू हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, एक स्टार प्रिंट होगा। ठीक, फिर एल्स चलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर ये ट्रू हो गया तो एल्स चलेगा नहीं। फिर क्या होगा, फिर कंट्रोल किसके पास जाएगा, जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, और जे की वैल्यू 2 लेस देन आर इक्वल टू 5 ट्रू है। तो अगर ट्रू है तो 2 लेस, यहाँ पे जे की वैल्यू कितनी है, 2 लेस देन आर इक्वल टू आई की वैल्यू अभी 1 ही है, क्योंकि ये अभी लूप चला, मतलब बंद नहीं हुआ है, आई की वैल्यू ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आई की वैल्यू अभी 1 ही है। तो 2 लेस देन आर इक्वल टू आई 1 गलत है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, तो हमें एल्स वाला कंडीशन चलेगा, और एल्स कंडीशन में क्या है, स्पेस है, तो हमें क्या मिलेगा, एक स्पेस। फिर ऐसे ही 3 के लिए फिर से रॉन्ग हो जाएगा, दो स्पेस, फिर इसके लिए, फिर 3 के लिए रॉन्ग हो जाएगा 3 4, इस तरीके से 4 स्पेस मिल जाएंगे, ठीक। और फिर उसके बाद क्या होगा कि मतलब ये जब प्रोग्राम जैसे ही 5 यहाँ पे 6 हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो 6 लेस देन आर इक्वल टू 5 ये रॉन्ग हो जाएगा और ये फॉर लूप एंड हो जाएगा, और फिर हमारा कंट्रोल इस पे चला जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू अब 2 हो जाएगी। अब आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 लेस देन आर इक्वल टू 5, ये ट्रू हो गया, फिर से ये लूप चलेगा। अब ये फिर से लूप चलेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, जे की वैल्यू 1 है, जे लेस देन आर इक्वल टू 5 ट्रू है, मतलब जे की वैल्यू क्योंकि 1 है, हर बार ये इनिशियलाइज होगा, ठीक। तो जे लेस देन आर इक्वल टू 5, जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस किया जाएगा अगर ट्रू होता है तो ये ट्रू है, तो इसके अंदर एक इफ स्टेटमेंट मिलेगा, 1 लेस देन आर इक्वल टू आई, क्योंकि आई की वैल्यू अब 2 हो चुकी है, तो 1 लेस देन आर इक्वल टू 2 सही है, तो ये फिर से एक स्टार प्रिंट होगा। अब हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे स्टार यहाँ प्रिंट होगा, तो हमें एक उसे क्या करना है, न्यू लाइन में चाहिए, तो इस फॉर लूप के अंदर एक क्या होनी चाहिए, न्यू लाइन कैरेक्टर होना चाहिए, तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक न्यू लाइन कैरेक्टर भी दे सकते हैं, ठीक, इसी के अंदर देना पड़ेगा, हमने ऊपर गलत स्पेस छोड़ दिया, कोई बात नहीं। प्रिंट है एक \n, ये न्यू लाइन के लिए होता है, तो न्यू लाइन हमने डाल दिया, ठीक। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब ये लूप एंड होगा, ये लूप जो हमने पिछली बार ये यहाँ तक एंड हुआ था, तो क्या होगा, एक न्यू लाइन आ जाएगी, मतलब कंट्रोल अब न्यू लाइन पे चला जाएगा और फिर इस लूप पे जाएगा, और फिर इस लूप पे जाने के बाद क्योंकि ये प्रिंटफ क्या है, इसी लूप के अंदर है, तो ये पहले रन होगा, फिर उसके बाद फिर लूप के अंदर जाएगा। यहाँ पे अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 लेस देन आर इक्वल टू 5 ट्रू है, तो फिर यहाँ पे ये लूप चलेगा, जे लेस देन आर इक्वल टू 2 ट्रू है, फिर से एक स्टार प्रिंट होगा, और फिर से मतलब फिर से कंट्रोल जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू 2, 2 लेस देन आर इक्वल टू 2 ट्रू है, तो फिर से एक स्टार प्रिंट होगा, फिर से कंट्रोल जे प्लस प्लस 3 हो जाएगा, 3 लेस देन आर इक्वल टू 2 रॉन्ग है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब एल्स कंडीशन वो होगा, और हमें एक स्पेस, ऐसे करके हमें हर बार करके ये पैटर्न मिल जाएगा, ठीक। इस तरीके से पैटर्न मिल जाएगा। अब हमें एक काम और करना है, अगर सपोज मान लीजिए कि हमें यहां पे ऐसा कुछ प्रिंट कराना है कि 1, ठीक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से सपोज, तो अब हम क्या करेंगे, तो हम यहां पे एक वैल्यू लेंगे कि सपोज एक कांस्टेंट लेंगे, अगर ऐसा प्रिंट करवाना है तो आपको एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, उसकी वैल्यू हर बार मतलब रिपीट ना हो, इस तरीके से यूज करना होगा, इसको आप ट्राई करिएगा, ठीक। इसका सोल्यूशन हम आपको दे देंगे, ठीक, लेकिन इसे आप खुद से ट्राई जरूर करिएगा ये। और इस तरीके से बहुत सारे पैटर्न आते हैं, जैसे कि पहले बार 1 हो, फिर दूसरी बार 2 2 हो, फिर तीसरी बार 3 3 3 हो, 4 4 4 हो, इस तरीके से, ठीक। तो ये भी है प्रोग्राम, आप इसे भी ट्राई करिएगा, नहीं तो हम इसका वो कंप्यूटर पे कोड करके दिखा देंगे, ठीक, आप उसे देख लीजिएगा, नहीं तो ये प्रोग्राम भी ट्राई करिएगा। और कुछ ऐसे ही पैटर्न है जो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, आप पैटर्न प्रोग्रामिंग सर्च करेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे और बहुत सारे करने के तरीके भी मिल जाएंगे। हालांकि ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें कितनी बार फॉर लूप भी हर बार चल रहा है, और क्या हो रहा है, इफ स्टेटमेंट भी बार बार चल रहा है, और हमने देखा है कि इससे पिछले प्रोग्राम में जो हम लोगों ने किया था वहां पे कितनी बार फॉर लूप चल रहा था, इसके लिए चल रहा था, इसके लिए, मतलब जितने स्टार थे बस उतनी बार ही प्रोग्राम चल रहा था। तो कितने स्टार हुए, 5 5 10 और 5 15 स्टार हुए, तो 15 स्टार के लिए चल रहा था। तो इस तरीके से आप जितना कम से कम बार लूप चले, जितना कम से कम बार कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, तो उतना अच्छा होता है उस प्रोग्राम के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। जब आप डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आप इसमें देखेंगे, ठीक।
तो इस तरीके से आप जितना अच्छा फॉर का लॉजिक लिख सकें, इफ का लॉजिक लिख सकें, उतना अच्छा लिख सकते हैं। आप इफ और फॉर को इतना कन्वीनियंट वे में यूज करना सीख जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो लगेगा कि हर एक प्रॉब्लम आप कर सकते हैं। ठीक, आप एक कैलकुलेटर बना सकते हैं, एक वो बना सकते हैं, पावर के लिए बना सकते हैं, 1 2 3 पावर के लिए। ठीक, तो अब हम लोग एक लास्ट देख लेते हैं, उसको दोनों तरीके से देखेंगे, फॉर और उससे इफ से। ये आप खुद से पहले कोशिश करिए, सारे क्वेश्चन को खुद से पहले कोशिश करिए। ठीक, इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक, डायमंड से। तो देखिए इसका दो तरह का पैटर्न होता है। कैसा? एक ऐसा पैटर्न जो ये इस तरह का, एक ऐसा भी होता है। देखिए इसमें कुछ खास नहीं करना होता है। यहाँ स्टार के जगह अगर आप एक स्पेस खाली छोड़ देते हैं, जो प्रिंटफ के अंदर होता है वहां पे एक स्टार है और एक खाली जगह छोड़ के फिर इसके बाद एक स्पेस दे के करेंगे, तो हर बार एक स्पेस प्रिंट होगा इसमें। ठीक, हर बार। तो इससे कोई खास वो नहीं है, मतलब ज्यादा अंतर नहीं है। और अगर कंटिन्यूअस चाहिए तो आपको ऐसा ही करना होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम फॉर लूप से इसे करके दिखाते हैं, फिर उसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट से। ठीक, तो फॉर लूप से करने के लिए आपको क्या करना है कि अगर ये स्क्रीन है सपोज, ठीक, तो अगर आपके पास ये स्क्रीन है तो हम इससे पहले देख सकते हैं कि इसको हमें कैसे, किस पैटर्न में प्रिंट करवाना है। ठीक, तो अगर हम इसको ऐसे एक बॉक्स बनाएं, ठीक, इस तरीके से कुछ बॉक्स बनाए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे कितनी रो हैं, 1 2 3 4 रो हैं। तो अगर 4 रो हैं तो इसके लिए हमें क्या करना है, कितनी यहाँ पे स्पेस की जरूरत पड़ी। ठीक, हर रो के लिए हमें कितनी स्पेस की जरूरत पड़ी, मतलब जैसे स्क्रीन में जब स्टार प्रिंट होना स्टार्ट हो तो कितने स्पेस के बाद स्टार्ट हो। आई बात समझ में? क्योंकि उसके बाद से आपको कोई मतलब नहीं है, उसके बाद से कोई मतलब नहीं है। और कितने स्टार प्रिंट हो ये भी ध्यान रखना है कि हर एक रो में कि उससे पहले कितने स्पेस प्रिंट हो और कितने स्टार प्रिंट हो। अगर हमने ये रो को जान लिया और ये स्टार को प्रिंट करवा दिया तो इसके बाद से क्या मतलब है, इसके बाद तो पूरी मॉनिटर ही खाली पड़ी है। ठीक, तो इस तरीके से आप फॉर लूप का प्रोग्राम लिख सकते हैं सोच के कि हर बार, जैसे कि ये फर्स्ट रो में 3, अगर यहाँ पे क्या है 4 रो है, तो फर्स्ट रो के लिए हमें 3 स्पेस चाहिए, सेकेंड रो के लिए हमें 2 स्पेस चाहिए, थर्ड रो के लिए हमें 1 स्पेस चाहिए, और फोर्थ रो के लिए हमें कोई स्पेस नहीं चाहिए। अगर सपोज एक 5 होता है यहाँ पे, ठीक, इस तरीके से होता, तो हम एक और बनाते हैं यहाँ पे। हाँ, ठीक, इस तरीके से। तो अब हमें कितनी, फर्स्ट रो के लिए 4 स्पेस, सेकेंड रो के लिए 3 स्पेस, थर्ड रो के लिए 2 स्पेस, और इसके लिए 1 स्पेस, और इसके लिए नो स्पेस। इस तरीके से करना है। उसके बाद से आपसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसके बाद पूरी मॉनिटर खाली है। ठीक, तो आप स्पेस और स्टार को काउंट करिए। ठीक, तो यहाँ पे कितने स्पेस प्रिंट करवाने हैं और कितने स्टार प्रिंट करवाने हैं आपसे इसी से मतलब है। ठीक, तो हम पहले मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं और इसकी बॉडी। ठीक, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ पिछले प्रोग्राम में मैं सेमीकोलन, अरे सबका ये कर्ली ब्रैकेट बंद करना भूल गया था, तो शायद आप वो अपने हिसाब से कर सकते हैं कि हर एक बॉडी अगर ओपन हुई है तो उसको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, देखिए आप पहले ही वेरिएबल आप सोच सकते हैं, बाकी जरूरत के हिसाब से आप बीच में भी वो कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं।
लेकिन पहले क्या चाहिए, एक स्पेस के लिए आपको वेरिएबल चाहिए कि हमें स्पेस काउंट करना पड़े, ठीक। और दूसरा कि हमें कितने रो लेना है। तो सपोज हमें एक स्पेस ले लिया, दूसरा एक रो ले लिया, रोज, ठीक। तीसरा जो फॉर लूप के लिए चाहिए आई, वो हम फॉर लूप के अंदर भी कर सकते हैं या बाहर भी कर सकते हैं, ठीक। आई और एक दूसरा जे, ठीक। इतना काफी है। इसके बाद हम लोग आगे ट्राई करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे, चलिए ठीक है मैं देखता हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है, एक फॉर लूप बनाना है। हाँ, पहले हम लॉजिक लिख देते हैं कि स्पेस क्या है, ठीक। स्पेस इज इक्वल टू रोज -1, ठीक। यहाँ पे क्या है, स्पेस की वैल्यू कितनी इनिशियलाइज कर दी मैंने कि रोज की जितनी वैल्यू यूजर देगा उससे एक कम। आई बस समझ में। स्पेस कितनी है, रोज -1। क्यों, क्योंकि स्पेस यहाँ पे 4 चाहिए अगर हमें रो 5 है। अगर 4 रो है तो स्पेस हमें 3 ही चाहिए, ठीक। 2 रो है, 3 रो है तो हमें स्पेस 2 ही चाहिए, ठीक। इस तरीके से तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेस इज इक्वल टू रो -1। अगर आप जैसे स्क्रीन में बीच में कहीं प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक, कितना बीच में प्रिंट करवाना चाहते हैं, सपोज यहाँ स्क्रीन का कॉर्नर है तो स्क्रीन से 4 स्पेस छोड़ के यहाँ से प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आप बैलेंस करने के लिए यहाँ +4 कर देंगे, रो +4 -1, तो वो 4 स्पेस छोड़ के सारा पैटर्न प्रिंट होगा, ठीक। समझ में आ गया। ये 4 यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट आता है तो वो क्या है, बैलेंसिंग कांस्टेंट होगा, ठीक, कि आपको स्क्रीन पे उसे कहाँ शिफ्ट कराना है, ठीक। इसके बाद क्या है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने लॉजिक पे, मतलब फॉर लूप के लिए। तो सबसे पहले अब हमने रोज डिफाइन कर दिया है, तो इसके लिए हमें यूजर से इनपुट भी लेना पड़ेगा। तो स्कैनएफ यूज करेंगे, स्कैनएफ डायरेक्ट या इंटर, मतलब थोड़ा सा प्रिंटएफ लिखना अच्छा लगता है। इंटर द रोज, और यहाँ पे \n लगा देंगे या रहने देते हैं, और स्कैनएफ %d %रोज हो गया। इस तरीके से हमने कर दिया, रोज की वैल्यू यूजर से ले ली कि कितने रोज तक हमें प्रिंट कराने हैं। अब हम ये क्या करना है कि अब हम फॉर लूप लिखते हैं अपना। इसमें क्या लिखेंगे, आई, रो के लिए हमेशा फॉर लूप में एक लिखते हैं कि कितनी रोज हमें करानी है, आई लेस देन आर इक्वल टू, सॉरी आई इज इक्वल टू 1 से कितना, आई लेस देन आर इक्वल टू रोज आई प्लस, ठीक। हमने जितना रोज बनाना है उतने रोज तक ये क्या है, उसको रन कराएगा, ठीक, उतने रोज कराएगा। और हम लास्ट में उसे मतलब वो कर देंगे, \n वाला एक लगा देंगे, तो जिसके वजह से वो उतनी रोज में चला जाएगा, ठीक। अब हमें इसके अंदर, इसकी बॉडी, इसके अंदर दूसरा फॉर लूप लगाना है। किसके लिए, कि हमें क्या कराना है, स्पेस प्रिंट कराना है और स्टार प्रिंट कराना है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे,